डियर स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स? गिव टू एग्जांपल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड. एम्फोटेरिक ऑक्साइड की डिफिनीशन लिखना है और इसके दो एग्जांपल्स भी लिखने हैं. ठीक है, तो देखिए एम्फोटेरिक की डिफिनीशन है दोज मेटल ऑक्साइड्स विच शो बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर. वे सभी मेटल ऑक्साइड जो बेसिक और एसिड दोनों का बिहेवियर शो करते हों, एसिडिक भी और बेसिक भी. या मेटल ऑक्साइड दैट रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेसिस. वे मेटल ऑक्साइड जो दोनों से रिएक्शन करते हैं, एसिड से भी और बेस से भी रिएक्शन करके साल्ट और वाटर देते हैं. एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड. एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड आर द टू एग्जांपल्स ऑफ एम्फोटेरिक इन नेचर. एग्जाम्पल देख ले. एल्युमिनियम ऑक्साइड है Al2O3 प्लस HCl. किससे रिएक्शन कर रहा है? एसिड से. AlCl3 प्लस H2O. इसको बैलेंस कर लीजिएगा. ठीक है, Al2O3 प्लस NaOH किससे रिएक्शन कर रहा है? बेस से. तो NaAl2 NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर. समझ नहीं बात? इसको बैलेंस कर लीजिए. बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? पेन चाहिए ना. यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोरीन कितना हो गया? 6. तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से. क्लोरीन बैलेंस हाइड्रोजन कितना हो गया? यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो क्लियर हो गया. दूसरा एग्जांपल ले लीजिए. जिंक ऑक्साइड प्लस HCl, जिंक क्लोराइड प्लस वाटर, ZnO प्लस NaOH, सोडियम जिंकेट बना प्लस H2O. क्लियर? क्या? नहीं, ये तो सही है. जिंक यहाँ पे क्लोरीन डबल है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. हाइड्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 1. सही है, एकदम सही. तो डिफिनीशन में याद रखिएगा कि मेटल ऑक्साइड जो दोनों से रिएक्शन करते हैं, एसिड और बेस से, या वे मेटल ऑक्साइड जो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर को शो करते हैं. अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 7. नेम 2 मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स. उन दो मेटल का नाम बताइए जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं डाइल्यूट एसिड से. एंड 2 मेटल का एग्जांपल दीजिए विच विल नॉट, जो हाइड्रोजन को डाइल्यूट एसिड से डिस्प्लेस नहीं करते. तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है मेटल्स अबव हाइड्रोजन. जो मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं एक्टिविटी सीरीज में, जैसे आपका सोडियम है, ठीक है, मैग्नीशियम है, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं डाइल्यूट एसिड से. ठीक है, लेकिन जो मेटल हाइड्रोजन के नीचे होते हैं, मेटल्स बिलो हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन से नीचे होते हैं एक्टिविटी सीरीज में, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, डोंट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड. क्लियर? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है in the electrolytic refining of a metal M, what would you take as the anode, the cathode
एंड द इलेक्ट्रोलाइट। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में एक मेटल एम है। तो क्वेश्चन ये कि व्हाट वुड यू टेक एज द एनोड, एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट, व्हाट वुड यू टेक, आप क्या लेंगे, कैथोड, एनोड और इलेक्ट्रोलाइट को किस तरीके से आप जो है उसको ले रहे हैं। तो देखिए कैथोड प्योर मेटल, एनोड इम प्योर मेटल और इलेक्ट्रोलाइट आपका मेटल सॉल्यूशन। क्लियर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, प्रत्युष टूक सल्फर पाउडर। ठीक है, प्रत्युष जो है सल्फर पाउडर लिया, ऑन ए स्पेटुअल एंड हीटेड इट, स्पेटुला पे इसने सल्फर का पाउडर लिया और उसको हीट किया। ही कलेक्टेड द गैस, उसने गैस को कलेक्ट किया, जो गैस निकली उसको कलेक्ट किया। बाय इन्वर्टिंग अ टेस्ट ट्यूब और इट, एक टेस्ट ट्यूब को उसके ऊपर उल्टा करके रखा और गैस को कलेक्ट किया है, शोन इन फिगर, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, टेस्ट ट्यूब को उल्टा करके इसके ऊपर रख दिया। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस, गैस का एक्शन क्या होगा, किस पे, ड्राई लिटमस पेपर पे, मॉइस्ट लिटमस पेपर पे। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस, और जो भी रिएक्शन होगा केमिकल इक्वेशन जो बनेगा उसको बैलेंस फॉर्म में लिखिए। चलिए इसका आंसर है बच्चों कि जो ड्राई लिटमस पेपर है उस पर कोई एक्शन नहीं होगा, जो मॉइस्ट लिटमस पेपर है वो बिकम्स रेड, वो रेड हो जाएगा, और जो बी पार्ट है जो केमिकल रिएक्शन हुआ सल्फर प्लस ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर के साथ मिलकर H2SO3, जिसको सल्फ्यूरस एसिड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है स्टेट 2 वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। कोई 2 तरीका बताइए जिससे आप आयरन को रस्ट होने से बचा सकें, आयरन को रस्ट होने से बचा सकें कोई 2 तरीका। एक तो ये तरीका है कि आप पेंट कर दीजिए, ठीक है, बाई पेंटिंग। दूसरा जो है गैल्वेनाइजिंग। ये 2 तरीके से आप आयरन को रस्ट होने से बचा सकते हैं। और भी तरीके हैं, ग्रीस कर दीजिए, उसको निकल की पॉलिश कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन। किस टाइप का ऑक्साइड बनेगा जब नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं। समझ में आई बात। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है नॉन मेटल्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन। अगर नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, ऐड करता है, जुड़ता है, तो टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, या तो एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा या न्यूट्रल ऑक्साइड बनाएगा। S+O2 सल्फर डाइऑक्साइड ये क्या है, एसिडिक है, और हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये H2O बनाएगा जो न्यूट्रल है। तो आपका आंसर यही हो गया, एसिडिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, गिव रीजन से प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। आप कारण बताइए कि क्यों ज्वेलरी को बनाने में प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर का इस्तेमाल
किया जाता है। सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल। और क्या वजह है कि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को ऑयल के अंदर रखा जाता है। एल्यूमिनियम इज ए हाईली रिएक्टिव मेटल येट इट इज़ यूज टू मेक यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग। एल्यूमिनियम जो है एक बहुत ही हाई रिएक्टिव मेटल है, फिर भी क्यों इसका खाने के बर्तनों को बनाने, खाने वाले बर्तनों को बनाने में इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। कर कार्बोनेट और सल्फाइड ओर आमतौर पे क्यों कन्वर्ट किया जाता है किसमें, ऑक्साइड में, कब, जब प्रोसेस होता है किसका, एक्सट्रैक्शन का, ठीक है, मेटल को इम्प्योर से प्योर करने में क्यों जो है कार्बोनेट और सल्फाइड ओर को हम पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए पहला जो आंसर, पहला पार्ट ए का है, ए। प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी। ठीक है, ज्वेलरी को बनाने में प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर का इस्तेमाल होता है। ओके, वजह क्या है, बिकॉज दीज आर मैलिएबल। ये क्या होते हैं, मैलिएबल होते हैं, मैलिएबल एंड डक्टिल। मैलिएबल का मतलब ये होता है कि इसको पीट पीट करके हम थिन शीट में, पतली चादर में कन्वर्ट कर देते हैं। डक्टिल का मतलब ये है कि इट इज़ कन्वर्टेड इनटू वायर, एक वायर के फॉर्म में भी उसको डक्टिल कहते हैं। हाईली रेजिस्टेंट होता है ये टू क्रोजन, मतलब क्रोजन के लिए ये बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंट, मतलब उसको रोकता है, जल्दी ख़राब होने नहीं देता, ख़राब होने से बचाता है। फिर दूसरा है सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम। इनको क्यों जो है उसमें रखा जाता है, ऑयल में, क्यों, इसलिए कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ये बहुत रिएक्टिव, ठीक है होते हैं एंड कैच फायर। अगर इनको मिट्टी के तेल में या ऑयल में से निकाल करके हवा में रख देंगे, हवा के संपर्क में आने से इनके अंदर आग पकड़ लेती है, जिसकी वजह से दिस इज ड्यू टू देयर लो इग्निशन टेम्परेचर। क्यों, वजह क्या है कि इनका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है बहुत लो होता है, बहुत जल्द जो है ये एयर में आ करके रिएक्शन करके कैच फायर यानी आग पकड़ लेते हैं। ये हाई रिएक्टिव होते हैं। उसके बाद ये है कि सी वाला पार्ट है, एल्यूमिनियम फॉर्म्स अ नॉन रिएक्टिव लेयर। सी में क्या था, सी में ये था कि एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल। एल्यूमिनियम हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, फिर भी आखिर क्यों खाने के बर्तनों में इसका इस्तेमाल होता है, उनको बनाने में इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो एल्यूमिनियम फॉर्म्स अ नॉन रिएक्टिव लेयर। एल्यूमिनियम जो है वो नॉन रिएक्टिव लेयर बनाता है, किसका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का नॉन रिएक्टिव लेयर बनाता है। इट्स सरफेस, ऑन इट्स सरफेस, इसके सरफेस पे ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक ऐसी लेयर बनाता है जो नॉन रिएक्टिव होती है, रिएक्शन नहीं करती। दिस लेयर, जिसकी वजह से ये लेयर जो, ये परत जो है प्रिवेंट्स, वो रोकती है एल्यूमिनियम को टू रिएक्ट विथ अदर सब्सटेंसेज, दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करने के लिए रोक देती है। दैट इज़ वाई, यही वजह है कि एल्यूमिनियम का इस्तेमाल जो है कुकिंग उटेंसिल के लिए होता है। डी है, डी वाला पार्ट है कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। कार्बोनेट और सल्फाइड ओर्स जो है ये आमतौर पे कन्वर्ट किए जाते हैं ऑक्साइड में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। इसकी वजह क्या है कि इट इज़ ईजियर टू रिड्यूस अ मेटल ऑक्साइड इनटू फ्री मेटल। ये आसान है एक मेटल ऑक्साइड को फ्री मेटल में रिड्यूस करना, ये आसान है। सिंस इट इज़ ईजियर टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड, ये आसान है कि हम क्या नाम है मेटल्स को प्राप्त कर लेते हैं उनके ऑक्साइड से, देन फ्रॉम देयर कार्बोनेट, बनिस्बत इसके कि
कार्बोनेट और सल्फाइड, यानी कार्बोनेट और सल्फाइड को डायरेक्टली के मुकाबले में ये उनके ऑक्साइड से मेटल को प्राप्त करना आसान होता है। यही वजह है कि कार्बोनेट एंड सल्फाइड्स ओर से फर्स्ट कन्वर्टेड टू ऑक्साइड फॉर एक्सट्रैक्टिंग द मेटल। यही वजह है कि मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में हम क्या करते हैं, कार्बोनेट या सल्फाइड, ये कार्बोनेट और सल्फाइड ओर को पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखो जो क्वेश्चन नंबर 13 है, यू मस्ट हैव सीन टार्निश्ड कॉपर वेसल बीइंग क्लीन्ड विथ लेमन और tamarind juice. Explain why these sour substances are effective in cleaning the vessel. क्वेश्चन ये है कि आपने टार्निश्ड कॉपर वेसल को देखा होगा जिसे किससे साफ किया गया है, लेमन या टैमरिंड जूस से, लेमू या इमली के जूस से। एक्सप्लेन ये करिए कि वाई दीज सावर सब्सटेंसेस, हम इन सावर सब्सटेंसेस का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्यों इफ़ेक्टिव है इन क्लीनिंग द वेसल, बर्तनों को साफ करने में ये बहुत ज़्यादा अहम रोल क्यों अदा करते हैं। तो उसका जवाब है द सावर सब्सटेंसेस, जो खट्टे पदार्थ होते हैं जैसे लेमन, लेमू या टैमरिंड, इमली के जूस हुए, कंटेन एसिड, इसके अंदर क्या होता है, एसिड होता है। तो दीज एसिड डिजॉल्व्स, ये एसिड डिजॉल्व हो जाता है किसमें, द कोटिंग ऑफ कॉपर ऑक्साइड, यानी कॉपर ऑक्साइड के कोटिंग में ये डिजॉल्व हो जाते हैं, या बेसिक कॉपर कार्बोनेट प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ टार्निश्ड कॉपर वेसल, या जो है जो बेसिक कॉपर कार्बोनेट है, कॉपर कार्बोनेट CO3, ये जो प्रेजेंट होते हैं टार्निश्ड कॉपर वेसल के ऊपर, एंड मेक देम शाइनिंग रेड ब्राउन अगेन, और फिर दोबारा जो है उनको शाइनिंग रेड ब्राउन, यानी लाल भूरे कलर का दोबारा ये रंग दे देते हैं। इस वजह से हम क्या करते हैं कि ये जो सावर सब्सटेंसेस हैं ये बहुत ज़्यादा क्या नाम है, क्लीनिंग द वेसल के लिए इफ़ेक्टिव होते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, अ मैन वेंट डोर टू 14, डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे हमको मेटल और नॉन मेटल को डिफ्रेंशिएट करना है। तो मेटल और नॉन मेटल को डिफ्रेंशिएट किया जाए, तो देखिए मेटल्स है और ये नॉन मेटल है। मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड, मेटल बनाते हैं बेसिक ऑक्साइड या एम्फोटेरिक ऑक्साइड, और नॉन मेटल जो है वो फॉर्म करते हैं एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड। मेटल्स रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स एंड फॉर्म सॉल्ट, मेटल जो होते हैं वो हाइड्रोजन को एसिड से रिप्लेस कर देते हैं और क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। नॉन मेटल्स डोंट रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, नॉन मेटल जो होता है वो हाइड्रोजन को एसिड से रिप्लेस नहीं करता। क्लियर। तो बच्चों फिर से देख लीजिए, मेटल्स और नॉन मेटल, मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, मेटल बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं या एम्फोटेरिक ऑक्साइड, नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड, नॉन मेटल आपका एसिडिक या न्यूट्रल ऑक्साइड बनाते हैं। मेटल्स रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स, मेटल जो है एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है और क्या बनाता है, साल्ट। नॉन मेटल्स डोंट रिप्लेस हाइड्रोजन, नॉन मेटल जो होता है हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करता एसिड से। इसके बाद विथ क्लोरीन, क्लोरीन के साथ मेटल्स जो होते हैं फॉर्म क्लोराइड, वो क्लोराइड का फॉर्मेशन देते हैं, विच आर इलेक्ट्रोवैलेंट, जो इलेक्ट्रोवैलेंट होता है। ये विथ क्लोरीन, क्लोरीन के साथ नॉन मेटल्स जो है क्लोराइड बनाते हैं, क्लोराइड्स।
ये क्या बनाते हैं, ये भी क्लोराइड बनाते हैं जो इलेक्ट्रोवैलेंट, लेकिन ये भी क्लोराइड बनाते हैं लेकिन ये कोवैलेंट। फिर विथ हाइड्रोजन few metals form hydrides which are electrovalent with hydrogen, हाइड्रोजन के साथ few metals, कुछ मेटल जो है हाइड्राइड्स बनाते हैं जिसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बोलते हैं। और विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ नॉन मेटल जो होता है फॉर्म एनी स्टेबल हाइड्राइड्स विच आर कोवैलेंट, ये इलेक्ट्रोवैलेंट और वो कोवैलेंट। क्लियर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, अ मैन वेंट डोर टू डोर पोजिंग अ गोल्ड स्मिथ, एक आदमी है जो एक डोर से दूसरे डोर तक जाता है और अपने आप को कहता है कि मैं गोल्ड स्मिथ हूँ, मैं सोनार हूँ। ही प्रॉमिस टू ब्रिंग बैक द ग्लाइटर ऑफ एन ओल्ड एंड डल गोल्ड ऑर्नामेंट, और वो वादा करता है लोगों से कि आप हमको पुराना और डल गोल्ड, यानी डल गोल्ड का मतलब खराब, ठीक है, जो अपनी चमक को खो दिया हो, ठीक है, ऑर्नामेंट वाली चीज़ हमको दीजिए ताकि मैं उसको फिर से दोबारा ग्लाइटर कर सकूँ, चमका सकूँ। एन अनसस्पेक्टिंग लेडी गेव अ सेट ऑफ गोल्ड बैंगल, एक ऐसी खातून औरत जो मतलब उसके ऊपर शक नहीं कर रही थी, अनसस्पेक्टिंग, अनसस्पेक्टिंग मतलब एकदम उस पर भरोसा कर ली, ऐसी औरत जो उस पर भरोसा की, उसने क्या नाम है अपना एक सेट गोल्ड बैंगल्स उसको दिया। उसने क्या किया कि उसने उसको एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन में डिप कर दिया, डुबो दिया। उसके बाद द बैंगल से स्पार्क लाइक न्यू, लेकिन कुछ देर के बाद वो बैंगल जो है एकदम नए की तरह से चमकने लगा, लेकिन उसका जो वज़न है बहुत ज़्यादा कम हो गया। द लेडी वॉज अपसेट, ये खातून बहुत उदास थी। बट आफ्टर अ फ्यूटाइल आर्गूमेंट, लेकिन कुछ बहसो मुबासा के बाद, ठीक है, आर्गूमेंट के बाद, द मैन बीट ए हास्टी रिट्रीट, द मैन बीट ए हास्टी रिट्रीट, कैन यू प्ले द डिटेक्टिव टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द सोल्यूशन ही हैड यूज्ड, मतलब जो उसने धोखा दिया था, तो क्या आप बता सकते हैं कि वो किस टाइप का धोखा उस औरत के साथ उसने किया, वो किस टाइप का सॉल्यूशन था। तो द डिसऑनेस्ट, इसका आंसर है द डिसऑनेस्ट गोल्ड स्मिथ, जो बेईमान सोनार था, उसने जब गोल्ड के बैंगल्स को उसमें एक्वा रिजिया में, जिसमें एक पार्ट कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है यानी HNO3, और 3 पार्ट्स क्या होता है, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एक्वा रेजिया में जब उसने उसको डुबोया तो क्या हुआ कि कंसिडरेबल अमाउंट, तो चमक तो ला दिया लेकिन बहुत ज़्यादा उसका वज़न इस सोल्यूशन ने क्या कर दिया, घटा दिया। जो कि द डिसऑनेस्ट गोल्ड स्मिथ, इसकी सोच ये थी कि मैं फिर इसको ले जा करके कैन रिकवर द डिज़ोल्व गोल्ड, जिसमें गोल्ड को डिज़ोल्व किया था एक्वा रेजिया से, फिर एक सूटेबल ट्रीटमेंट के द्वारा फिर से मैं उसको सोना में कन्वर्ट कर सकूं, फिर सोना बना सकूं, यानी उसका पानी के साथ सोने की बड़ी मात्रा, ठीक है, उसके साथ चली जाती है, जिसकी वजह से उसका जो गोल्ड है पहले के मुकाबले में उसका वज़न क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस तरीके से एक्वा रेजिया का इस्तेमाल करके, जिसमें एक पार्ट जो है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 होता है और 3 पार्ट्स HCl होता है, उसका काम ये करता है कि सफाई तो कर देता है लेकिन उसका बहुत ज़्यादा वज़न भी लूज कर देता है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, गिव रीज़न वाई कॉपर इज़ यूज टू मेक हॉट वाटर, वजह बताइए कि कॉपर का इस्तेमाल हॉट वाटर टैंक को बनाने में क्यों किया जाता है, स्टील का क्यों नहीं, ठीक है, एन एलॉय ऑफ आयरन। तो कॉपर इज़ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट, वजह क्या है बच्चों कि कॉपर जो है वो बेटर है हीट के कंडक्टर के लिए, कंडक्टर ऑफ हीट के लिए स्टील के मुकाबले में कॉपर बेहतर है। कॉपर डजंट क्रोड इजीली, ये आसानी से क्रोड नहीं होता, बट स्टील क्रोड इजीली, लेकिन स्टील जो आसानी से क्रोड हो जाती है। कॉपर डजंट रिएक्ट विथ वाटर एट एनी टेम्परेचर, कॉपर जो है किसी भी टेम्परेचर पे वाटर से रिएक्ट नहीं करता, जबकि आयरन जो है वो वाटर के साथ ऑन हीटिंग जब
हीट करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, तो आयरन जो है उस हीटेड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, जिसकी यही वजह है कि हम कॉपर का इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा किसी और का इस्तेमाल नहीं करते। इसके बाद बच्चों हम लोग अगला चैप्टर, ठीक है, कल से स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड।